अब हम ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 20 मिनट लेट, कोई नहीं, चलता है चलता है चलता है। हम 20 मिनट एक्सटेंड कर लेंगे, क्लास चलता है। श्रेयन ने लीव ही कर दिया भाई, इतना बोर हो गया। चलता है, कोई नहीं। अब स्क्रीन शेयर, ब्लेंडर। सबने ब्लेंडर खोल लिया है, पहली बात तो सबने खोल लिया, नहीं खोला तो खोलो भाई, क्या वेट कर रहे हो? यार खोल लिया। खोल खोल लिया। लिया, खोल खोल लिया। खोल लिया। लिया। अब देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास पड़ा हो तो अ माउस विल बी रियली हेल्पफुल, ठीक है। माउस आपको बहुत काम आएगा, ब्लेंडर में स्पेशली, क्योंकि सारे आई मीन्स ऑलमोस्ट सारे कंट्रोल्स माउस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इन केस यू आर ऑन द टच पैड, आई ऑल्सो एक्सप्लेन द थिंग्स फॉर टच पैड यूजर्स, बट आपको माउस बहुत ही हैंडी रहेगा, ठीक है। मैं सस्ता ब्लेंडर किट प्रो इंस्टॉल कर लिया। रियल में भी रुक जाओ यार, हंसी मजाक होगा, पक्का होगा, अभी नहीं होगा बस, ठीक है। अब देखो, ये क्यूब है, ठीक है। पहली बात तो जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं, आप खुद डिस्कवर करो एंड हैंड रेज करो। मैं आपसे ही पूछूंगा अब, जूम इन जूम आउट कैसे होता है। ओके, गेमिंग बीस्ट बोलो। वी आर द स्क्रॉल व्हील। मैं स्क्रॉल एक बार व्हील, रिजॉइन कर लूं ऋषि हाँ वाले वही को वही से। कहने वाला था मैं। भैया ब्लेंडर खोलने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको, वो बस एस्केप दबा देना है, ठीक है। ओके। हाँ, अब होता क्या है, अब स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करके जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। समझ गए, सब हो रहा है सबका ये? यस भैया। सबका सबका यस भाई। यस भैया। बिल्कुल सबका। यस। पक्की बात है? यस। पक्की बात है। यस। ठीक है, चलता है। अच्छी बात है। कच्ची बात है, कोई ना, चलता है। अब तुमने हैंड रेस क्यों कर रखी है नक्शा? अरे आपने पूछा था ना अभी, जूम इन जूम आउट कैसे करते तो भाई अभी भी थोड़ी पूछ रहा हूँ, हैंड डाउन कर ले। हाँ चलो। अब देखो, इस ये क्यूब ये क्यूब है श्रियन, ठीक है। ठीक है, ये क्यूब अब से श्रियन है हमारा, इसका नाम श्रियन है, ठीक है। अब ये बताओ, ऐसे रोटेट कैसे करते हैं ब्लेंडर में? डिस्कवर करो खुद, मैं बता नहीं रहा, आप लोग मैं बताएंगे। ब्लेंडर में रोटेट कैसे करते हैं? भैया मिल गया। मैं आई। मिल गया? मिडिल सब मिडिल ये मिल गया। मिल गया। क्या क्या मिल गया? मिडिल क्लिक से रोटेट करना है। मिडिल हैं? क्लिक आए। एंड ड्रैग। मिडल क्लिक से ड्रैग करना Click है? the scroll wheel and drag your mouse in order to हाँ 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 rotate. हाँ हाँ, भैया बहुत बढ़िया। भैया मैं कैन आई आए। शो माय स्क्रीन एंड शो क्या शुरू करना है भाई? द द रोटेशन। क्यों? अब आपने कर लिया है, अब मुझे पता चल गया कि आपने कर लिया है, तो स्क्रीन शेयर क्यों करना है? भैया मे आई टेल हाउ टू डू ऑन टच पैड। हाँ, मे आई टेल हाउ टू डू ऑन टच पैड। नहीं। अब टच पैड यूजर्स कौन है यहाँ पे, जिनके पास माउस है ही नहीं घर पे? कौन है, हैंड रेस कर मैं लो। हूँ। और कोई नहीं है ना? ओह प्रयास, तुम सबके पास घर पे माउस ही नहीं है? नहीं भैया, वो मेरा भाई है तो सही, बट वो कंप्यूटर वाला माउस नहीं है। चलो चलता है, कोई नहीं। मैंने डिस्कवर कर लिया टच पैड से कैसे स्क्रॉल करना टच है। पैड पे टू फिंगर बढ़िया, से करते हैं। ठीक है, टच पैड के लिए एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई नहीं। टच पैड पे आपको पता है ना, टच पैड पे रेगुलरली स्क्रॉल कैसे करते हैं वो, यानी ब्राउजर वगैरह स्क्रॉल कैसे करते हैं, है ना? हम्म। जूम इन जूम आउट कैसे होता है टच पैड पे, एक मिनट। हाँ, अब टच पैड पे क्या होता है, आपको कंट्रोल होल्ड करके वो स्क्रॉल करना होता है टू जूम इन एंड जूम आउट, ठीक है। कंट्रोल होल्ड करके, ठीक है।
कंट्रोल होल्ड करो एंड दो फिंगर से स्क्रॉल करो टच पैड पे। तो रोटेट, आप आपको बस सिर्फ स्क्रॉल ही करना है, साइड टू साइड कर लो, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, सारे एक्सेस में कर सकते हो आप रोटेट। इसके लिए आपको सिर्फ दो फिंगर्स चाहिए एंड आपको रोटेट करना है उन दो फिंगर्स को टच पैड पे। ओके, एंड पैन करने के लिए पहली बात मैं माउस पे समझाता हूँ पैन कैसे करते हैं। ठीक है, माउस आप, आपको पहले पता है क्या, खुद डिस्कवर करो कैसे पैन करते हैं। ऐसे कैसे करते हैं ब्लेंडर में? माउस पैड से भैया मे आई टेल, बताओ जो भी है। शिफ्ट अगर टच पैड पे हो तो शिफ्ट करके दो फिंगर से। टच पैड पे शिफ्ट करके दो फिंगर से, बिल्कुल करेक्ट। और माउस पे? माउस स्क्रोल पे व्हील को क्लिक डाउन करके ड्रैग। क्लिक डाउन करके ड्रैग नहीं, नहीं वो तो रोटेट का था। पैन कैसे करते हैं? पैन ऐसे। हम्म, शिफ्ट एंड स्क्रॉल व्हील। शिफ्ट एंड स्क्रॉल बटन, हाँ, शिफ्ट स्क्रॉल बटन और अपना माउस मूव करो, उससे होता है पैन। अब मैंने आपको समझा दिया है कि मूव कैसे करते हैं ब्लेंडर में, ठीक है? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? एंड आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ये सब कर सकते हो आप, ठीक है? अब आपने सीख लिया है ब्लेंडर में मूव कैसे करते हैं, ठीक है? अब याद है किसी को कि हमने इस क्यूब को क्या नाम दिया था? श्रियन। श्रियन। यहाँ पे रीनेम कर देते हैं इसको, श्रियन, ठीक है? अब यहाँ पे इसका नाम श्रियन हो गया। हैंड रेस कौन कर रहा है? नहीं, तुम बस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो इसलिए हमने क्यूब का नाम तुम पे रख दिया। कोई नहीं, चलता है। अब आप लोग बताओ, टैब दबाते हैं तो क्या होता है? क्यूब सेलेक्ट करके टैब दबाते हैं तो क्या होता है? बताओ भैया रिपीट क्या उसके होता है? बाद चीजें करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस आते हैं। रिपीट करना भैया एक बार। टैब दबा के क्या होता है ब्लेंडर में? आप लोग चेक करो। एडिट मोड में जाते हैं। We can edit नक्श, the object, protrude it, bevel its edges, and all that. The object can be edited as a singular entity. बढ़िया। हाँ चलो ठीक है, सही बात है, बट थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में बोला है ऋषि कुमार ने। चलता है। होता क्या है? मैं बताऊं भैया? नहीं। ठीक। अब टैब दबाते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, ऑब्जेक्ट मोड होता है, अगर आप टैब दबाते हो यहाँ पे क्या लिखा आता है? एडिट मोड, ठीक है? यहाँ पर लिखा आता है एडिट मोड और क्यूब आपका ऑरेंज हो जाता है। अब देखो, एडिट मोड में तीन मोड्स होते हैं। एक तो होता है वर्टिसीज, और आप नंबर पैड पे वन दबाओगे, यानी कहीं भी अपने कीबोर्ड पे वन दबाओगे तो आप वो वर्टिसीज मोड में आ जाओगे। ओके, इस पे क्या होता है, आप एक वर्टिस क्या बोलते हैं इन्हें, आप एक वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? एंड आप इससे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? एक वर्टेक्स सिर्फ, ठीक है? एक वर्टेक्स को आप कहीं भी मूव कर सकते हो, फ्री हैंड कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, लेकिन इस पे काम नहीं करता वो। और जब आप टू दबाते हो तो आप पहुंच जाते हो एज मोड में। एज मोड में आप पूरे एजेस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आप पूरे एजेस साथ साथ मूव करेंगे एंड आप इन एजेस से कुछ भी कर सकते हो। ये तो थोड़ा हमारे क्यूब को कुछ गलत हो गया लग रहा है। वाह, ये तो एरो बन गई। कोई नहीं, हाँ, Cube ये got है। twisted in the fourth dimension. एज मोड और कॉर्नर मोड किससे होता है? कोई नहीं, अब आप यहाँ पे एज मोड में कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, बट थ्री दबाते हो तो आप फेस मोड में आ जाते हो, ठीक है? ये आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हो मोस्टली, ठीक है? तो फेस मोड में होता क्या है, पूरे फेसेस मूव कर सकते हो आप, पूरा फेस एक बार में,
ठीक है। भैया मूव कैसे कर रहे हो? मैं सिखाता हूँ ना अभी, बट ये अभी ये तो ये एक्सप्लेन करना था बस। ठीक है। जी सर। हाँ, ऐसे मूव होता है। अब चलते हैं कि मूव कैसे कर रहा हूँ मैं। अरे भाई लैग क्यों हो रहा है? हाँ देखो, आप क्या कर सकते हो। आप तो जी कीबोर्ड पे दबाते हैं, उसके बाद क्या होता है? जी दबाने से क्या होता है? हैंड रेस करो, पहले खुद ब्लेंडर में करो, उसके बाद बताओ। जो आपने सिलेक्ट कर रहा है वो हिलता है। मूव। हाँ, बहुत बढ़िया। मूव नया होता है। 10 मूव ग्रैब होता है। टूल। नहीं, बता दिया, मूव होता है। ठीक है। और देखो, जो आपको रेड वाली लाइन दिख रही है वो होती है एक्स एक्सिस, ये याद रखना है, ठीक है? ध्यान से सुनो। रेड वाली लाइन होती है एक्स एक्सिस, और ये ग्रीन वाली लाइन होती है वाई एक्सिस। अब अगर आपने, यानी आपने अब तक तो ग्राफ्स पढ़े ही होंगे, आपको पता होगा एक्स एंड वाई एक्सिस क्या होता है ना? सबको पता है ना? यस भैया। ठीक है, सबको पता है Yes, एक्स एंड वाई sir. एक्सिस क्या होता है। अब लेकिन जब थ्री डायमेंशंस में आ जाते हो, एक और एक्सिस आ जाता है, हाइट आ जाती है, जो होता है जेड एक्सिस। बट होता क्या है यहाँ पे, अब आप मान लो ग्रैब करा, जी फॉर ग्रैब याद रखना, इजी होता है ये रिमेम्बर करना, जी फॉर ग्रैब। ठीक है। अब होता क्या है, और रिमेम्बर रिमेम्बर कि आपको मेरे साथ साथ करना है सब कुछ, ओके? ये याद रखना, मेरे साथ साथ करना है आपको ये। अब देखो, आप 1 मिनट अपना ब्लेंडर छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद आप मेरे पास रिपीट कर लेना इसमें, बस 1 मिनट अपना ब्लेंडर छोड़ो। अब क्या होता है जब आप जी दबाते हो, मूव होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये आपने अपने आप डिस्कवर करा था आप लोगों ने, जी दबाते हो ऑब्जेक्ट मूव होता है, ठीक है? बट मान लो आपको ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करना है, सिर्फ ऐसे मूव करना है आपको, तो क्या करेंगे? देखो, जी, अब आप कोई भी टूल सेलेक्ट करो, मूव टूल मान लो। आपको कोई भी स्पेसिफिक एक्सिस में मूव करना होता है ना, तो उस एक्सिस की अपने कीबोर्ड पे दबा दो। मान लो मुझे एक्स एक्सिस में मूव करना है, तो मैं एक्स दबा दूंगा कीबोर्ड पे। पहले जी होगा ऑफ कोर्स मूव करने को, फिर कोई स्पेसिफिक एक्सिस में मूव करना है तो मैं एक्स दबा दूंगा टू मूव इट इन द एक्स एक्सिस, वाई दबा दूंगा टू मूव इट इन द वाई एक्सिस, एंड जेड दबा दूंगा तो मूव इट इन द जेड एक्सिस। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। तो एक बार खुद ट्राई करो ये कैसे चलता है ये एक्स वाई जेड का। किसका माइक खुला हुआ है? बंद कर लो। यस। दीपिका, आपने वो कौन क्या था आपका नाम, मैं भूल गया। अग्रयन, आपका डाउट है? Oh no, sir, accident is mine. अच्छा, कोई नहीं। अब आपने ट्राई कर लिया ये मूव ऑन अ स्पेसिफिक एक्सिस? यस भैया। कर लिया ना ट्राई? ओके। अब आर दबाते हो कीबोर्ड पे तो क्या होता है, ये सब बताओ मुझे। हैंड रेस करके आर दबाते हो तो क्या होता है कीबोर्ड पे? रोटेट। Rotation of a face, edge, or रोटेट। vertex. मैम इसे सुनो, एक रोटेशन। बार मेरी बात सुनो। अब हैंड रेस करते हो क्यों करते हो? ताकि मैं आपका नाम पिक करूं, ठीक है? अगर आप हैंड रेस करके ऐसे ही बोल दोगे, ठीक है, तो क्या होता है? कोई हैंड रेस करने का फायदा ही नहीं है, ऐसे ही बोल दो इससे अच्छा तो। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंट रहना पड़ता है। एंड हाँ, रोटेट होता है, ठीक है? अब इसके लिए सेम चीज़ अप्लाई करती है एक्सिस पे। अगर आप आर दबा के एक्स दबाओगे, एक्स एक्सिस में रोटेट होगा, वाई दबाओगे, वाई एक्सिस में रोटेट होगा, जेड दबाओगे, जेड एक्सिस में रोटेट होगा। ठीक है? और ऑफ कोर्स अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है याद करने को, तो एक टूल होता है ट्रांसफॉर्म टूल। इससे आप, ये आपके ओवल जैसा आ जाता है, इससे आप कभी भी कोई भी स्पेसिफिक एक्सिस पे मूव कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, स्केल भी कर सकते हो, एंड आप रोटेट भी कर सकते हो कोई भी स्पेसिफिक एक्सिस में। ठीक है, ये बहुत ही यूज़फुल टूल होता है, एंड यू माइट नीड इट। ठीक है, और फ्री हैंड रोटेट भी हो सकता है, ऑफ कोर्स फ्री हैंड मूव रोटेट वो सब। ठीक है।
अब देखो स्केल कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एस दबाओ, ओके, कीबोर्ड पे एस दबाओ, बड़ा हो जाता है क्यूब। एस दबा के अपना माउस बस बाहर ड्रैग करो, बड़ा हो जाता है क्यूब, ठीक है। और अगर आपको स्पेसिफिक एक्सिस में स्केल करना है, मान लो एक्स एक्सिस में, आप एक्स है नहीं, अच्छा हाँ, माय बैड, आप एक्स दबाएंगे। वाई में स्केल करना है तो वाई दबाएंगे। जेड में स्केल करना है जेड दबाएंगे। बस इतना ही है इसमें। अब हमने बेचारे श्रियन को बहुत कुछ कर दिया है, इसको स्ट्रेच कर दिया, मूव कर दिया। थोड़ा थोड़ा थक गया होगा श्रियन, ठीक है। तो आप 2 मिनट अपने खुद के ब्लेंडर पे ट्राई करो ये सब स्केल, रोटेट और मूव इन स्पेसिफिक एक्सिस, ट्राई करो सब खुद। और हम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पिछली बार तो बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन आई थी। क्योंकि भैया हम बोर हो रहे हैं। सही में तुम लोग बोर हो रहे हो? सच बताओ वैसे, कोई भी मैं यहाँ तो हो बोर पे। रहा कर हूँ। रहा है वो। No, sir, not at all. And I'm just messing around. आप सच बोल सकते हो पता है। और जो भी बोर हो रहा है चैट बॉक्स में लिख दो, जो भी No, बोर sir. हो रहा है चैट बॉक्स में लिख दो। पूरा क्यूब कैसे करना है सिलेक्ट, उसको कैसे करना है? बस क्यूब पे लेफ्ट क्लिक कर देना आपको। नहीं, मेरे लिए तो सिर्फ एक फेस या साइड या कॉर्नर हो रहा हाँ है। हाँ, माय बैड। आपको क्या करना है, आपको पहली बात तो टैब दबा के एडिट मोड एग्जिट करना है, ठीक है। फिर आप पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ओ, टैब से होता क्या, आप एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड के बिटवीन स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो मैं टैब दबाता रहूंगा तो एडिट ऑब्जेक्ट ऐसे होता रहेगा। बोर हो रहे हो क्या सही में? नो सर, पक्की बात है? नो सर, बढ़िया। प्रॉमिस। नेक्स्ट क्लास तक थोड़ा ठीक हो जाएगा। मुझे लग रहा है श्रियन थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है चैट बॉक्स में। उसमें थोड़ा क्या पता मॉर्निंग थोड़ा में चिल मारो श्रियन। जी, सबने अपने अपने बेचारे श्रियंस पे टेस्ट कर लिया ये सब, क्यूब पे रोटेट करना, भैया मूव मेरे करना। क्यूब का नाम तो जसकीरत भैया है। ओ सो भाई, कोई नहीं। भैया, क्यूब्स को रीनेम कैसे करना है? क्यूब्स को रीनेम कैसे करना है, ये देखो, ये आपको एक्चुअली काम नहीं आएगा तो मैं सिखाया नहीं है। बट आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो तो रीनेम देम, ओके। यहाँ पे जहाँ भी आपको दिख रहा है, मैं उसका नाम वापस श्रियन रख दूंगा। चलो इतना हो गया ना, अब आपको थोड़ी मॉडलिंग सिखाता हूँ मैं। पहली बात तो थोड़े और शॉर्टकट्स आपको याद करने पड़ेंगे। शिफ्ट ए होता है ऐड, आप यहाँ से भी कर सकते हो बट इट इज़ मोर कन्वीनियंट कि आप शिफ्ट ए दबाओ एंड ऐड। यहाँ पे क्या होता है, आप लिटरली कुछ भी ऐड कर सकते हो, चाहे टेक्स्ट, चाहे कोई भी शेप हो, कोई कर्व हो, सरफेस चाहिए, पता नहीं है क्या क्या है, इतने सारे तो मुझे भी नहीं पता खुद। लेकिन हाँ, कैमरा होता है, स्पीकर पता नहीं क्या करता है, लाइट्स, इमेज कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स। बट आप मोस्टली मैश ही यूज़ करोगे ब्लेंडर में, ओके। मैश ही आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पे आप क्यूब इंसर्ट कर सकते हो, सर्कल इंसर्ट कर सकते हो, स्फीयर, अलग टाइप के स्फीयर्स, सिलेंडर, कोन और टोरस। सबसे इंटरेस्टिंग मंकी, आप एक मंकी भी स्पॉन कर सकते हो। ब्लेंडर ने खुद बनाया है मंकी, बढ़िया है मंकी, ओके। ये लेकिन मंकी से ज्यादा गांधी जी की टाइप लग रहा है। गांधी जी? ये गांधी जी कैसे लग रहे हैं यार तुम्हें? अरे क्योंकि उनके पास भी 3-3 बंदर थे ना। अच्छा हाँ ठीक है, अब मैं इनको फिर 3 बंदर बना देता हूँ। ये चीजें इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ से आया? शिफ्ट ए, शिफ्ट ए। 3 बंदर गांधी जी के, लो।
ये गांधी जी के 3 बंदर। अभी इनको डिलीट कर देते हैं बेचारे बंदर। ये बंदर मर जाएंगे, कोई नहीं। लो, बंदर मर गए। अब शिफ्ट ए दबाएंगे आप। अपना क्या करो, अपना क्यूब डिलीट करते हैं हम, ठीक है? सब अपना क्यूब डिलीट कर दो एंड ऐड अ सर्कल। अब नहीं, सर्कल नहीं, क्या बोल रहा हूँ, नहीं सर्कल नहीं, यूवी ऐड अ स्फीयर। यूवी स्फीयर। ओके, मैं हेलो, भैया इसको शेयर कोई भी स्मूथ करना है क्या? जिंदा है तो कुछ बोलो। मैं एक सेकंड में आई आती एम हूँ। डेड। भैया इसकी फिजिक्स सिमुलेशन मेरे कितनी को एक्यूरेट होती आवाज़ है? क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? भैया इसकी फिजिक्स सिमुलेशन कितनी एक्यूरेट होती है? जितने क्राइटेरिया डालोगे उतनी एक्यूरेट होगी। अगर फॉर एग्जांपल इसमें फ्रिक्शन का भी क्राइटेरिया होता है, तो अगर तुमने फ्रिक्शन नहीं मेरा डाला ब्लेंडर कुछ तो अच्छे से काम नहीं कर रहा, कोई नहीं। मुझे तो तुम्हारी आवाज़ नहीं आ नहीं, रही, एक लाइक मिनट मैं रिजॉइन करता हूँ। कैन इट अब भैया मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो जी, हाँ जी। देखो, मैं बोलो सबको बोलो। बोलना चाह रहा हूँ। देखो, पता है मैं ना एक चीज बोलना चाहता हूँ। सारे बच्चे यहाँ पे ना अच्छे से पार्टिसिपेट करो, क्योंकि देखो अगर अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे तो चॉकलेट मिलती है। देखो जस्ट किरण भैया ने मुझे भी चॉकलेट भेजी थी। बढ़िया। टेस्टी है चॉकलेट। फिर मेरे कारण। वेयर इज माइन? फेस 7 प्रो चाहिए बंदे को, क्या ही कहें। चलो वापस ब्लेंडर पे आते हैं। ओ, ब्लेंडर खोला ही नहीं हुआ मैंने, राइट। आ जाएंगे ब्लेंडर में वापस। अब क्यूब को रीनेम कर देंगे श्रीयन वापस से, ऑफ कोर्स। अब आप लोग बताओ आप क्या करना चाहते हो? bevel the एनिमेशन। एनिमेशन के लिए भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। beveling वगैरह सिखा दीजिए? कुछ लूप कट सिखा दो, लूप कट। कुछ मॉडल करना है तुम्हें? हाँ डन। पहली बात आपने तो एक तुम्हें, सर एक स्फीयर निकलवाया था। हाँ स्फीयर निकलवाया था मैंने। अब मैं स्फीयर का क्या कर सकता हूँ? हाँ चलो। एक्सट्रूजन, उसको डिस्को बॉल प्रोट्रूजन, बना दो। डिवीजन, ये सब। डिस्को बॉल बनानी सबको? यस सर। पक्का? यस। इसी बहाने कलर करना भी सीख जाएंगे सब। बढ़िया, हाँ ठीक है। तो होता क्या है, अब आप अरे नहीं नहीं ग्रैब, भैया, भैया मुझे याद आ गया। हाँ बोलो। वही वाला स्नो ग्लोब बनाते हैं। स्नो ग्लोब, चलो स्नो ग्लोब बनाते हैं भाई। हाँ वही वाला। अब देखो आपको स्नो ग्लोब के लिए थोड़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। देखो, पहले बात तो सबको पता है ना स्नो ग्लोब होता क्या है, कैसा दिखता है? यस सर। पक्का? यस। अब देखो, नहीं, डिस्को बॉल। नॉट रियली। कोई नहीं, ठीक है। ठीक है तो नहीं, हम वो स्फीयर, वो क्या कहते हैं, स्नो ग्लोब ही बनाएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा सीखोगे स्नो ग्लोब बनाने से। ओके, अब होता क्या है, अगर आप एडिट मोड में जाएंगे, बहुत सारी वर्टिसेस हैं। एडिट मोड में 1 2 3 बहुत सारे मोड्स होते हैं, ठीक है? अभी के लिए हमें जाना है 1 में।
एडिट मोड और फिर अपने कीबोर्ड पे दबाओ 1। अब यहाँ पे आपको दिखेगा क्या? आप ये इंडिविजुअली मूव कर सकते हो, ठीक है ना, ये दिखेगा आपको। बट हमें करना क्या है, बिकॉज स्नो ग्लोब आई गेस इतना ही स्फीयर दिखता है स्नो ग्लोब में, इतना इतना ही स्फीयर दिखता है स्नो ग्लोब में। हमें नीचे वाला कट करना है। तो देखो, आपको ये देखो, ये थोड़ी समझने वाली बात है, तो अभी के लिए अपना ब्लेंडर छोड़ो, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब एक चीज़ होती है ब्लेंडर में, 4 स्फीयर्स ये टॉप पे, ये व्यू पोर्ट मोड्स होते हैं, ठीक है। व्यू पोर्ट ये होता है वायर फ्रेम, और हम बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं सॉलिड में, ठीक है। 4 होते हैं, वायर फ्रेम, सॉलिड, मटेरियल प्रीव्यू और रेंडर्ड, ठीक है। अभी मोस्टली हमें वायर फ्रेम, सॉलिड एंड मटेरियल प्रीव्यू ही काम आएंगे, फर्स्ट 3। अभी के लिए आपको वायर फ्रेम में जाना है, ठीक है। वायर फ्रेम में जाके ये हो जाता है, आप इसके थ्रू देख सकते हो स्फीयर के। और इसकी हेल्प क्या है, क्योंकि अब आप सिलेक्ट करोगे तो स्फीयर का पूरा थ्रू आउट सिलेक्ट हो जाएगा ये। एंड फिर आप डिलीट कर सकते हो, डिलीट वर्टिकल्स। अब ये देखो क्या हुआ, स्नो ग्लोब का टॉप बन गया, है ना। मैंने एक्चुअली ज़्यादा डिलीट कर दिया, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे डिलीट, डिलीट वर्टिसेस, डन, स्नो ग्लोब का टॉप बन गया, ठीक है। अब आप स्विच करो वापस सॉलिड मोड, ठीक है। ये आप करो सब, ठीक है, एक बार करो। मैं आपको टाइम देता हूँ टिल 4:20, तब तक ये करो। क्या चीज? जो मैंने भी करा था ना, ये स्फीयर को काट रहा था आधे में, ये हाँ। वाला। हाँ, ये आपको करना है जब अभी। मैं डिलीट पे आ रहा हूँ फिर ऑप्शन दे रहा है कि इतना डिलीट करना है, इतना डिलीट करना, पूरा नहीं हो रहा डिलीट। बिकॉज आपको वर्टिसेस डिलीट करनी है, ठीक है, समझ रहे हो। आपको डिलीट का ऑप्शन दबानी है, फिर वर्टिसेस पे क्लिक करना है। कोई बोर तो नहीं हो रहा? चैट बॉक्स पे लिख लो, माइक अनम्यूट करने की नहीं हो ज़रूरत नहीं रहा। है, बस बोल लो बोर तो नहीं हो रहा कोई। अरे यार मैंने गलती से छोटा बना दिया थोड़ा। वापस अंडू कर दो। सबको अंडू का तो शॉर्टकट पता है ना। कंट्रोल जेड। बिल्कुल, अंडू का शॉर्टकट कंट्रोल जेड होता है, ये आपको हमेशा काम आएगा। ये यूनिवर्सल शॉर्टकट होता है सारे ऐप्स में, अंडू करने को अपना एक्शन। ओके, सबका हो गया? सबने स्फीयर काट लिया आधे में? नो, चलो वेट कर लेते हैं। मैं तो जसकीरत भैया को काटा। 6:20-21 तक वेट करते हैं हम सबके लिए, ठीक है। 620। नहीं, 4:20, सॉरी, माय बैड। वो 16 लिखा हुआ आ रहा होगा ना। हाँ हाँ, नक्श भी बहुत स्मार्ट बच्चा है। पता चले अगला अगली वो जो बनेगा बेस उसका नाम रख दिया नक्श। भाई, भैया क्वेश्चन है। बोलो। डू यू मिस हार्दिक? नहीं, नो, बिल्कुल नहीं। कोई बता मत देना उसे, ठीक है। भैया मैं बता देता बट मेरे से लड़ाई हो रखी है। मत बताना उसे, वो भी बहुत क्यूरियस बच्चा था हमारा, बहुत ही क्यूरियस। हर जगह क्यूब्स ही क्यूब स्पॉन कर देता था, और फिर उसके बोलता था पेट भैया ऐसे में ठीक दिक्कत कैसे हो करें। जाती थी कभी कभी।
भैया मेरा जूम नहीं हो रहा, मेरे एक पॉइंट के बाद आगे जूम नहीं हो रहा ज्यादा। हाँ वो नहीं होता, ठीक है, आपको पीछे करना पड़ेगा वापस, एक पॉइंट के बाद नहीं होता। आपको अगर उसी पॉइंट पर करना है जूम तो आप पैन करके कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा होता है ब्लेंडर में कि आप एक सर्टेन पॉइंट के बाद जूम इन नहीं कर सकते, होता है। तो पैन भी नहीं हो रहा। तो ठीक है। पैन क्यों नहीं हो रहा? हो जाएगा पैन। ये इमेज स्क्रीन शेयर ठीक है करें? भैया। स्क्रीन शेयर कर लो फिर, भैया इसको शेड स्मूथ भी करना है क्या? बाद में। भैया माय ब्लेंडर क्रैश्ड। आपका ब्लेंडर क्रैश हो गया? यस। अरे I don't even know what happened. कोई नहीं, देखो इट इज़ अ हैवी सॉफ्टवेयर। आपको एक डिसेंट कंप्यूटर चाहिए होता है टू रन इट स्मूथली, बट कोई नहीं, आपके पास जो भी कंप्यूटर है वो चलता है, ओके। आप कुछ तो कर सकते हो ब्लेंडर में, इवन विद चलो, काम चलाने वाला कंप्यूटर भी चलता है। हाँ ये ऐसा होता है स्टेन, होता है ऐसा। बड़े से पास ये नहीं आ किसने पा रहा मैं। बनाया है? ये पिछली क्लास का था, मैं वो जो एटीएल वर्कशॉप थी ना वहाँ तब का था ये तो। मैं से ज्यादा पास नहीं आ पा रहे हैं से। तो आप क्या करो, नीचे आप पैन कॉपी करो ना, करके नीचे नीचे पैन करो, आप नीचे पैन करो। ओ हो गया, आ गया। नहीं नीचे पैन करो श्रेयन। मतलब आप, ऐसे? हाँ भाई पहले तू उस तरफ दे, हाँ इस तरफ देख, अब नीचे पैन कर। अब नीचे पैन करना है, हाँ सही कह रहे हो ना। सही यार। आपको सेंटर करना है ये अपना ऑब्जेक्ट। बाद में आपसे ये टावर भी बनवाएंगे आप सबसे, ठीक है। भैया मैं तो जो भी बनेगा ना, मैं उसको कॉपी कर दूंगा पिछले वाले क्लास से। ओह फाइनली। ठीक है, अब होपफुली सब यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब भैया लेकिन स्नो पिछली बार भी आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना नहीं बताया। ट्रांसपेरेंट करना इस बार बताऊंगा, पक्की बात है। हमारी क्लास 6:40 तक ख़त्म हो जाएगी, ओके, तो हम तब तक स्नो ग्लोब बना लेते हैं, फिर फिर नेक्स्ट से क्लास से। भाई भैया 440। हाँ भैया 4:40। मटेरियल से करेंगे ना, ट्रांसपेरेंट से। हाँ हाँ मटेरियल प्रीव्यू में जाके। मटेरियल्स अभी सिखाता हूँ आपको, बस जल्दी से फिर मॉडल करो। देखो आपको मटेरियल सीखना है तो आपको जल्दी से मॉडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस के लिए क्या चाहिए, आप ऐड करो, ऐड सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर होता है। एंड आप सिलेंडर को स्केल करो जेड एक्सिस में, और छोटा करना है। आपको जितना सही लग रहा है उतना साइज रखो सिलेंडर का, और फिर आप इसको थोड़ा बस वाइड कर दो। एंड आप स्नो ग्लोब के बेस पे रख दो ये, ठीक है। यस, हैंड रेज किसने किया? रेयांश भैया से गई। बेस में क्या ऐड करना है? बेस बेस अभी में बस ऐड? बेस ही रहेगा ये, कुछ नहीं करना बेस में अभी। अरे मतलब ऐड क्या करना है बेस बनाने के लिए? ऐड मैश सिलेंडर, अच्छा ठीक है। ठीक है। अब आप क्या करो, एडिट मोड में जाओ सिलेंडर पे। एंड अब आपको एक और फंडामेंटल टूल सिखाना है ब्लेंडर का, ठीक है। लूप कट। जी देखो, अब आप अपना ब्लेंडर छोड़ दो सब, काइंडली ब्लेंडर छोड़ दो अपना। अब देखो, ब्लेंडर का एक फंडामेंटल टूल है लूप कट, वो अभी हमें यूज़ करना है। तो क्या करते हैं हम, देखो पहली बात तो हम एज मोड पे जाते हैं, एडिट मोड में, एज 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 पे कैसे जाएंगे एडिट मोड में, शॉर्टकट बताओ उसका। एज पे हाँ यानी एज सिलेक्शन पे एडिट मोड में, फर्स्ट पे टू वन दबा नंबर के। टू या फिर दबा टू के, नंबर? टू दबा के, टू बिल्कुल नंबर। बिल्कुल करेक्ट। फर्स्ट से वर्टिसिस पे होता है, टू दबा के एजेस पे होता है, एंड थ्री दबा के फेसेस पे होता है, ठीक है। अभी हमें दबाना है टू। अब हम एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, अब मेरा ब्लेंडर देखो सब अपना छोड़ दो, लूप कट क्या होता है, कंट्रोल आर, हमने दबाया कंट्रोल आर। अब देखो, इसके पूरे बेस के थ्रू एक कट जा रहा है अब, ठीक है, ये होता है लूप कट।
अब आपको करना क्या होता है, लूप कट डालने के लिए आपको पहले क्लिक करना होता है, उसके बाद आपको जहाँ भी सही लगे वहाँ पे आपको लूप कट डालना होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे तो बिल्कुल सेंटर पे डालना है, तो हम दबाएंगे शिफ्ट, अपने आप सेंटर में स्नैप हो जाएगा, नहीं नहीं होगा, नेवर माइंड, रुको। आप कंट्रोल दबाएंगे, अपने आप सेंटर में स्नैप हो जाएगा, फिर क्लिक करोगे, ठीक है। अभी आपका लूप कट बन गया है, ठीक है। अब देखो, दोबारा करता हूँ मैं एक बार, कंट्रोल आर। आप कर्सर को पोजीशन करो जैसे, ताकि ये आउटलाइन आ जाए। मैं टच पैड पे करता हूँ एक बार, ठीक है। आप अपने कर्सर को पोजीशन करो ताकि ये आउटलाइन आ जाए, ठीक है। अब मैंने अपने कर्सर पे लेफ्ट क्लिक करा, अपने टच पैड पे बीच में स्नैप कर दिया, डन, अनसेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर एक और चीज़, अगर आपको पूरा मान लो ये अपर एज पूरा सेलेक्ट करना है, बट आपको आलस आ रहा है कि एक एक करके ऐसे एजेस सेलेक्ट नहीं करना मुझे, तो ब्लेंडर के पास एक और टूल होता है इसके लिए, ऑल्ट क्लिक। इससे पूरी एजेस की सीरीज सेलेक्ट हो जाती है, सारे एजेस सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। और अगर आप मिडल वाले लूप कट में ऑल्ट क्लिक करेंगे, मिडल वाला लूप कट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और फिर अब हमें लूप कट को स्केल करना है थोड़ा सा बड़ा। अभी आपका थोड़ा यूएफओ जैसा लग रहा है, बट कोई नहीं, ये सबको समझ आया। ये अंडरस्टूड है, ये बेसिक। लूप कट कैसे बनाते थे, मैं शॉर्टकट भूल गया। कंट्रोल आर शॉर्टकट है लूप कट का। ये सबके लिए क्लियर है ये? हाँ, बट मैं पूछना था, जो सिलेंडर है आपने स्नो ग्लोब कैसे नीचे कैसे लाया? किसको? सिलेंडर को। सिलेंडर को स्नो ग्लोब के उस, नीचे कैसे लाया मैं, देखो। उसका साइज ऐसे कैसे करा? उसका साइज देखो, जेड एक्सिस में आप बस स्केल कर सकते हो यार। देखो ऐसे, सिलेंडर पहले ऐसा था ना, मैंने ऐसे कर दिया, बस सिंपल है। समझ आ गया? समझ आ गया भाई, समझ। लूप कट के बाद क्या करना था? ये लूप बाहर। लूप कट को एक्सट्रूड करना है बाहर, ठीक। जी। आपका ये लूप कट बन गया। अब देखो, अब पूरे 10 मिनट बचे हैं, आपको 30 तक टाइम देता हूँ मैं सबको, ये कर लो, यहाँ तक पहुँच जाओ अपने स्नो ग्लोब पे। यस, किसको डाउट है? मेरा एक्सट्रूड नहीं हो रहा। आपको एक्सट्रूड वाला टूल नहीं दबाना, आपको स्केल करना है बाहर। ओह। हाँ, नहीं, उससे भी नहीं हो रहा, उससे भी अलग ही हो रहा है। आपने बीच वाला कट सिलेक्ट कर रखा है, लूप कट। हाँ। सिलेक्ट करो, उसके बाद स्केल करो बाहर। ठीक है। हाँ, 30 तक टाइम है ये करने को, यहाँ तक पहुँचने को, ओके। जिसका भी हो गया है वो चैट बॉक्स पे डन लिखते रहो, जो यहाँ तक पहुँच गए हैं। और कोई? बढ़िया, 3 डन आ गए, 4। आई रिपीट, जिनका भी हो गया है वो चैट बॉक्स पे डन लिख दो, ओके। जिन्होंने लिख दिया, बढ़िया। लूप कट का कंट्रोल आर था ना? यस, कंट्रोल आर। मैंने उसको सिलेक्ट करके लूप कट कर रहा हूँ, आ नहीं रहा लूप कट। लूप कट आ नहीं रहा मतलब, आपको कर्सर ना आपने सिलेंडर पे मूव करना होता है, कर्सर। आप बस कंट्रोल आर दबाओ, कुछ नहीं होता फिर, लेकिन आपको अपना कर्सर अपने ऑब्जेक्ट पे लाना होता है लूप कट देखने को। और वो ब्राइट येलो कलर में आता है लूप कट का टूल।
हो गया। अच्छा ठीक है, विल मूव ऑन नाउ। देखो, नेक्स्ट थिंग इज मटेरियल्स और टेक्सचरिंग। ये मोस्टली हम कल डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन टाइप दे देता हूँ। अगर आप ऊपर देखोगे, यहाँ पे आता है, बहुत सारे टैब्स आते हैं, लेआउट, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंट, बट आपको जाना होता है शेडिंग पे। यहाँ पे एक एरिया है डेडिकेटेड टू सीइंग मटेरियल्स, ठीक है, सिर्फ मटेरियल्स दिखते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे नीचे नीचे आपके नोड्स होते हैं। मैं भी समझाता हूँ नोड्स होते क्या हैं। बट मान लो आपको ऐसे ग्लास टेक्सचर बनाना है, आपको शेडिंग टैब पे जाना होता है। ठीक है, शेडिंग टैब पे सब पहुँच जाओ अब। ठीक है, कि स्नो ग्लोब बना के शेडिंग टैब पे पहुँच जाओ। ठीक है, भैया, हम्म, अभी ना मेरी अकेडमी है तो मुझे लीव करना पड़ेगा। जो अभी इसकी रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी ना? बिल्कुल। ओके, बाय भैया। ओके, बाय बाय। ठीक है, अब शेडिंग टैब में क्या होता है अभी के लिए, अगर आप, नहीं नेवर माइंड, चलो शेडिंग टैब में होता क्या है, यहाँ पे जाते हो। अब आपको यहाँ पे सारे मटेरियल्स दिख सकते हैं अपने, ओके। बट आपको करना क्या है, ये यहाँ पे मटेरियल टैब आता है, एक रेड कलर का स्फीयर, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आपको मेरा कर्सर दिख रहा है। यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे ऑप्शन आती है प्लस एंड ऐड न्यू। ठीक है, ये आपका नया मटेरियल बन गया। अब आपको एडिट मोड में जाना पड़ता है टू असाइन द मटेरियल। एडिट मोड में जाके सिलेक्ट ऑल कर सकते हो प्रेसिंग ए। ए से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल होता है ए से, ओके। एंड अब आप असाइन कर सकते हो। बट अगर आप वापस आओ, देखो कोई चेंज हुआ नहीं है, और दैट इज़ बिकॉज हम मटेरियल नहीं चेंज कर रहे हैं। अब देखो, मटेरियल जैसे चेंज करेंगे, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मेनली आपको को ट्रांसमिशन बढ़ानी होती है फॉर दिस। ठीक है, बट ट्रांसमिशन आपको थोड़ा देखने को अलग मोड में जाना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी लोड पड़ जाता है, तो सो आई विल अवॉइड यूजिंग दैट रेंडर मोड। ठीक है, हम उसको अवॉइड करेंगे। हाँ, चलो। अब टू सी इट हेयर, आपको क्या करना है, अल्फ़ा कम करना है। और इसे देखेंगे कि मटेरियल थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है ना। आप जितना चाहते हो उतना अल्फ़ा कर सकते हो, और आप रफनेस ज़ीरो करो, ओके। अल्फ़ा आपकी चॉइस है जितना रखना चाहते हो, बट रफनेस ज़ीरो रहेगा। एंड आई ओ आर, आई गेस आप आई ओ आर थोड़ा मॉड्यूलेट कर सकते हो। आई ओ आर अराउंड 420 के आसपास ठीक है। देखो, अब दिस इज़ नॉट एक्यूरेट टू रियल लाइफ, क्योंकि आई ओ आर होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आप बड़े होके ही सीखोगे थोड़ा, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिक्स की चीज़ होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, ओके। बट अभी के लिए आपको मैंने बस 60 कर दिया। 60 कर दिया। हाँ ठीक लग रहा है। हाँ ठीक लग रहा है तो चलने दो, ओके। अब यहाँ पर हम पहुँच गए, अब ग्लास का टेक्सचर बन गया, ठीक है। अब हमें बेस को वुड टेक्सचर करना है ना। एक मिनट, अब ये यहाँ पे पहुँच जाओ पहले सब, ठीक है। आपको यहाँ पे मेरे साथ नहीं काम करना था, बट श्रेयन ने कर लिया लग रहा है। अब आपको 2 मिनट मिलते हैं ये करने को, ओके। जल्दी से बस करो, जैसा भी आपको सही लग रहा है, ग्लास टेक्सचर बनाओ जल्दी से, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है। मैं बेस को ब्राउन कर रहा हूँ। अभी रुक जाओ, हम साथ में करेंगे। एंड मैं आपको एक अच्छी ट्रिक सिखाता हूँ टू मेक ओके। अ बेटर वुड टेक्सचर वैसे। 2 मिनट रुको, आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई ब्लेंडर समथिंग। किट से।
हाँ, ब्लेंडर किट से? नहीं ब्लेंडर किट से नहीं। हम्म, नेवर माइंड। सबने कर दिया ग्लास टेक्सचर अपना? सबने कर दिया ग्लास टेक्सचर? यस। यस। ओके, बढ़िया। अब मैं कुछ ट्राई कर रहा था बट देखते हैं। रहने दो। देखो, सब जिसका भी हो गया है जल्दी से चैट बॉक्स पे डन लिखो, जिसका भी ग्लास टेक्सचर हो गया है। देखो मैं तुम्हें एक, देखो ये बढ़िया टेक्सचर है वुड का, बट मेरे पास थोड़े अलग प्लान्स थे इसके लिए। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ, हम एक रियलिस्टिक सा वुड टेक्सचर बनाए। ठीक है, तो मैं ऐड करूँगा अभी, बस मेरे को देखो। ठीक है, ऐड, अब यहाँ पे होता है टेक्सचर, नॉइस टेक्सचर, और हमें एक और ऐड करना है, कलर रैम्प। बस अभी जाएगा पेस कलर में। कलर रैम? यस, रुक जाओ अभी, अभी रुक जाओ। अब होगा क्या, अब आई विल चेंज द कलर्स ऑफ दिस। मान क्यों नहीं रहा भाई?
हाँ, कलर रैम कहाँ से लेकर आई हो? मैं दिखाता हूँ अभी, बस एक मिनट, ये देखो। ठीक है, ये देखो। थोड़ा सा स्ट्रेंज है बट ऐसे ही बनता है गैस वुड का टेक्सचर। हाँ, ये देखो। अच्छा लग रहा है, वुड वुड लग रही है ना ये, है ना? हाँ। ओके। अब देखो, सब सब ध्यान से देखो, मैं वापस कर रहा हूँ ये ताकि आप मेरे को अ, आप मेरे देख के कर पाओ ये। ठीक है, होता क्या है, पहले तो मैं फंडामेंटल एक्सप्लेन करता हूँ। मटेरियल्स में बहुत सारे नोड्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं टू कलर योर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आई गेस हम सारे नहीं डिस्कस कर पाएंगे, ओनली द बेसिक वंस। बट आप अगर ब्लेंडर आगे सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं ये सब सिखाने को। ओके, पहली चीज़ हमें ऐड करनी है, शिफ्ट ए, ऐड नॉइज़ टेक्सचर। ठीक है, एक और शिफ्ट ए, ऐड कलर रैम्प। अब हमारे पास दो दो नोड्स बोलते हैं ना, नोड्स हमारे पास आ गए। अब ये दिख रहा है हमें नॉइस नॉइस टेक्सचर का फैक्टर, है ना? इन दोनों का फैक्टर है, ये आपको ड्रैग कर देना है इसके फैक्टर पे, एंड अभी ये दोनों फैक्टर्स लिंक हो जाएंगे। ओके, और अब आपको ओके। कलर रैम्प का फैक्टर बेस कलर पे डाल देना है, और अब इनका कलर लिंक हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिखता है? थोड़ा सा नॉइज़ दिखता है ना, क्योंकि हमने नॉइज़ टेक्सचर डाला है। अब ये कलर रैम्प के दो नोड्स हैं यहाँ पे, आपको इन्हें वुड के दो दो अलग अलग कलर्स का करना है। ठीक है, वुड के अलग अलग कलर्स। ठीक है, एक थोड़ा डार्क होगा, एक थोड़ा वाइट होगा ज़्यादा। ठीक है, अब इसके बाद हमें रफनेस बढ़ाना है इसका, एंड ये क्या बोलते हैं इसे, लैशनेशन बढ़ाना है इसे थोड़ा सा। डन, आपका वुड का टेक्सचर रेडी है। अब ये भैया देखो। मेरा आरजीबी नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? कलर रैम में मेरा ब्लैक वाइट ही सिलेक्ट हो रहा है, आरजीबी नहीं हो रहा। वो कलर वाला आपने कैसे आपको लेकर क्या आए हो? करना है, आपको नीचे वाला ये बॉक्स सेलेक्ट करना है। अच्छा, ठीक है। हाँ, अब देखो, ये बहुत ही बड़ा इसका लर्निंग कर्व है, तो अगर कोई भी डाउट है तो बता दो, अगर आपसे नहीं हो रहा है बता दो, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज ये ये बहुत ही बड़ा फंडामेंटल है नॉइज़ टेक्सचर, बहुत जगह काम आता है सबको। ठीक है, तो बस बता दो अगर कोई भी डाउट है, हैंड रेस अभी। कोई बोर तो नहीं हो रहा? No. No, sir. पक्की बात है? Promise. ठीक है, श्रीयन बोलो। भैया मेरे से सिर्फ एक ही कलर का आरजीबी हो रहा है, वो ऊपर वाले का नहीं सिलेक्ट हो रहा। क्या नहीं सिलेक्ट हो रहा? ऊपर वाले का सिर्फ वो एक ही कलर आ रहा है। अच्छा, सिर्फ ऊपर वाले का लाइट करना है? आप कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो, ऊपर वाले को लाइट करना, डार्क करना, आपकी चॉइस पूरी। ठीक है। नहीं, ये मैं स्क्रीनशॉट कर लूँ? कर लो। जैसे आपका इधर ये वाला डार्क ब्राउन है, मेरा वाइट है, मुझे इसी डार्क ब्राउन करना है, ये वाला। आप पहले वो वाले पे बस। क्लिक करो, अब इस पे नीचे आरजीबी जाओ। हाँ, देख लो, हो रहा है ना? अब आपको, हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अ, हो अ, गया। अ, अ, हो गया, डन। ठीक है। इधर लीनियर। नहीं, ये मत छेड़ो, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। अब एक बार देखो, अगर दिख रहा है तो।
भैया ये तो इसमें कुछ और ही लगा है। एडिट मोड में मत देखो, एडिट मोड में मत देखो, नॉर्मली जाओ और अब ऑब्जेक्ट मोड में देखो। ये ऑब्जेक्ट मोड में, अरे एडिट मोड में नहीं भाई, ऑब्जेक्ट मोड में है। आपको याद नहीं क्या होता है एडिट ऑब्जेक्ट? नहीं, टैब दबाओ, ऑब्जेक्ट मोड हो गया। इसका इतना दिख नहीं रहा वो वाला टेक्सचर। आ, आपको इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज आपने आपके रफ नॉइस की टेक्सचर की। आपने 0 कर दिया। आपने ये भी बढ़ाया ना आई थिंक। वुड का जी टेक्सचर। हाँ, तो सॉरी। अब नहीं नहीं, आपको टेक्स्ट, हाँ आपको लैस से वो, हाँ ये इससे खेलना है थोड़ा। और बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, 100 कर। जितना करना करो यार, आपको दिखना चाहिए बस टेक्सचर। आपको रफनेस भी फुल करना है। दिख क्यों नहीं रहा? आप थोड़ा सेटिंग से खेलो, हो जाएगा, हो जाना चाहिए है। मैं 1000 कर दिया। आप सारी सेटिंग से एक बार खेलो, थोड़ा सा हो जाएगा, कोई नहीं। अब देखो हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वापस लेआउट में पहुँचना है। ओके, एंड अब आपको अपने प्यारे ग्लोब को शेड स्मूथ कर देना है। क्या करना है? शेड स्मूथ, कैसे? देखो यहाँ पे है, राइट क्लिक, शेड स्मूथ। बस अब देखो राउंड हो गया पूरा। ओह, यस, बहुत स्मूथ हो गया ना। चलो शेड स्मूथ कर दो, सबने कर लिया है ये? कर लिया। सबने? और कोई सारे चैट बॉक्स पे लिख लो जिन्होंने कर लिया है। कोई नहीं कोई नहीं, सिर्फ 4 ही हैं मुझे दिख रहा है, कोई नहीं। अगली क्लास में और पार्टिसिपेशन आएगी, पक्का, पक्की बात है। अब ये शेड स्मूथ हो गया है। बेस को भी नहीं, बेस को नहीं करना शेड स्मूथ है, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। ठीक है, और अब अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस डाल लो, ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। मंकी, मैं तो मंकी डाल रहा हूँ, मेरे को तो मंकी बढ़िया लगता है। अब देखो एक स्नो ग्लोब बन गया जिसके अंदर हमारा मंकी पड़ा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो क्लास खत्म ही हो गई इसको अब। शे हाँ, भैया इसको शेडिंग में से कैसे निकालना है? आपको ऊपर ये लेआउट दिख रहा है ना, लेआउट, आपको बस यहाँ पे पहुंच जाना है, शेडिंग से वापस लेआउट पहुंच जाना है। ठीक है। आउट पे जाने के बाद जो भी मेरी शेडिंग वाली जो भी मैंने करा था वो हट रहा है। हाँ, आपको अब यहाँ पे थर्ड वाले स्फीयर पे क्लिक करना है फिर, ठीक है। वापस आके, ये हो रहा है ना आपका, अभी ये हो जाएगा थर्ड थर्ड वाले पे आके। ठीक है, ठीक है, बोलो ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। मंकी का नाम सुजैन है। हाँ ये होता है ब्लेंडर का। सबका डन? हाँ। अब आप क्या करो, क्लास खत्म तो अब क्या करेंगे, अपने स्नो ग्लोब्स के स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर दो व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, सारे अपने स्नो ग्लोब के स्क्रीनशॉट्स, ओके, अपलोड कर दो ओके। व्हाट्सएप ग्रुप पे, ओके। आज के लिए क्लास ओवर। Sir, my blender just crashed right now. I have to do the snow globe again. ओह, कोई नहीं, देखो होता है, यू हैव टू डील विद दिस, ठीक है। आई एम सॉरी कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, बट होता है, ठीक है, कोई नहीं, Alright. डोंट वरी। Especially at this. हाँ Especially right now. हाँ, कोई नहीं, I होता like है। this. जस्ट यू हैव टू डील विद दिस टू सम डिग्री, ठीक है। Okay. अब मेरा भी क्रैश हुआ।
हाँ मोस्टली नहीं होता है क्योंकि श्रियन का अच्छा कंप्यूटर है ना बहुत, इसलिए नहीं होता है। बट हम्म। बट चाहे आपका अच्छा हो चाहे नहीं, आप स्किल ज़्यादा मैटर करेगी यहाँ पे, ठीक है। चलो, आज के लिए क्लासेस ओवर। आप अपने स्क्रीनशॉट्स, अपने स्नो ग्लोब्स के सारे अपने स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर दो स्नो ग्लोब पे ऑन द 3D डिज़ाइन ग्रुप, ठीक है। ओके, ओके। जाओ, क्लास ओवर।